साक्षी है कि जब भी हिंदू बटा है तो कटा है, और जब हिंदू बटा है तो वह हिस्सा देश से भी कट गया है। श्रीनगर में भी देखिए, श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों की स्थिति देखिए, वहाँ भी मजबूत स्थिति में पढ़े लिखे लोग थे, उच्च शिक्षित कश्मीरी हिंदू पंडित थे, लेकिन आज वहाँ पर बटे तो आज उनकी स्थिति देख लीजिए, आज वहाँ पर ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इस देश का मूल स्वभाव हिंदू स्वभाव है, और हिंदू स्वभाव अनेकता में एकता का संदेश देने वाला स्वभाव है। और हिंदू स्वभाव केवल मानव मात्र का नहीं है, धर्म नहीं है, यह सृष्टि का धर्म है। नमस्कार, महा MTV मध्ये आपले स्वागत। मी सुहास शेलार, कॅमेऱ्यावर आहेत साक्षात सावंत आणि नितेश काळे। विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती राज्यात सध्या बटेंगे तो कटेंगे या अभियानानं व्यापक चळवळीचं स्वरूप धारण केलेलं आहे। नेमकी ही संकल्पना काय आहे याविषयी भाष्य करण्यासाठी आपल्या सोबत उपस्थित आहेत मुंबई भाजपचे उपाध्यक्ष आणि श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी सर। सर स्वागत आहे। धन्यवाद। मुंबईसह राज्यभरात सध्या बॅनर लागलेले आहेत, बटेंगे तो कटेंगे। नेमकी ही संकल्पना काय आहे आणि निवडणुकीत याचा वापर कशा पद्धतीने होतो? देखिए, यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, और आप इतिहास इसका साक्षी है कि जब भी हिंदू बटा है तो कटा है, और जब हिंदू बटा है तो वह हिस्सा देश से भी कट गया है। तो आप सभी लोग लाहौर में हिंदुओं की परिस्थिति देखिए, लाहौर में हम 70% थे, वहाँ की इकोनॉमी में हमारा 80% से ज़्यादा योगदान था, लेकिन आज लाहौर में हिंदू ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार की परिस्थिति आप श्रीनगर में भी देखिए, श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों की स्थिति देखिए, वहाँ भी मजबूत स्थिति में पढ़े लिखे लोग थे, उच्च शिक्षित कश्मीरी हिंदू पंडित थे, लेकिन आज वहाँ पर बटे तो आज उनकी स्थिति देख लीजिए, आज वहाँ पर ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है आप सभी लोग उससे अवगत ही हैं। तो इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी हिंदू बटा है वहाँ पर समाप्त हुआ है। चाहे वह आप बांग्लादेश की भी परिस्थिति देखिए, बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो यह परिस्थिति इस देश में न होने पाए, क्योंकि इस देश का मूल स्वभाव हिंदू स्वभाव है, और हिंदू स्वभाव अनेकता में एकता का संदेश देने वाला स्वभाव है। और हिंदू स्वभाव केवल मानव मात्र का नहीं है, धर्म नहीं है, यह सृष्टि का धर्म है। यह सभी पशु पक्षी जीव जंतु सभी की रक्षा हो, यह हिंदू धर्म है। तो निश्चित रूप से जब हिंदू धर्म मजबूत होगा, हिंदू एकत्रित होंगे, तभी यह देश भी मजबूत होगा, और इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग सुरक्षित रहेंगे। देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता सध्या 8% हिंदूंची लोकसंख्या कमी झाल्याची माहिती समोर येते। भविष्यात हा हिंदूंसाठी धोका म्हणायचा। देखिए, जो मैंने बोला कि जब हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ पर मजबूत होगी, हिंदू संस्कृति मजबूत होगी, तभी यह देश मजबूत होगा। तो निश्चित रूप से 8% घटना यह चिंताजनक है, और जिस प्रकार से एक विशेष धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है वह भी विशेष रूप से चिंताजनक है। आप इस मुंबई शहर में रह रहे हैं, यहाँ पर मालौनी की स्थिति देखिए, जो मलाड पश्चिम विधानसभा है, जहाँ के असलम से एक विधायक हैं और यहाँ के पालक मंत्री भी रहे हैं, उनके विधानसभा के क्षेत्र में एक वार्ड में जहाँ पर 2012 में हिंदुओं की जनसंख्या 70% थी, उस वार्ड में हिंदुओं की जनसंख्या 30% रह गई है। तो किस प्रकार से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया जाता है, तो यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। इसलिए हिंदुओं की एकता होनी चाहिए, हिंदुओं की जनसंख्या भी बढ़नी चाहिए, और हिंदुत्व की सरकार भी होनी चाहिए। लोकसभेत व्होट जिहादचा मुद्दा बऱ्यापैकी तापला होता। नेमका हा व्होट जिहाद कसा होतोय आणि हा प्रकार रोखण्यासाठी भाजप कशा पद्धतीने काम करत आहे? देखिए, वह लोग वोट जिहाद लोकसभा चुनाव में केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में देखने को मिला है। आप मुंबई की सीटों पर देखिए, तो हम लोग ईशान्य मुंबई की सीट पर देखते हैं तो हम लोग लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जीतते जीतते जो ही शिवाजी मान खुर्दनगर विधानसभा में जाते हैं, वहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग जो है इतना ज़्यादा माइनस हो जाता है कि हम पूरा चुनाव ही हार जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तर मध्य में हम लोग बांद्रा वेस्ट से जीतते जाते हैं, विले पार्ले से जीतते हुए जाते हैं, जो ही नेहरू नगर कुर्ला की तरफ जाते हैं हम लोग चुनाव हार जाते हैं। यह निश्चित रूप से यह वोट जिहाद है,
लेकिन यह ऊंट जिहाद अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब सभी लोगों के समझ में आ गया है, हिंदुओं को भी समझ में आ गया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसके तहत हिंदू मतदाता भी बड़ी संख्या में निकल करके मतदान करेगा, तो उन लोगों का कोई जिहाद इस बार चलने वाला नहीं है। लव जिहाद सोबत लँड जिहादचा एक विषय गंभीर होत चाललेला आहे. म्हणजे हिंदूंच्या किंवा शासनाच्याही मोठमोठ्या संस्थांवरती दावा सांगितला जातोय लँड जिहादच्या माध्यमातून. हे रोखण्यासाठी कशा प्रकारे प्रयत्न सुरू आहे? पिछली जो भी सरकारें थी 2014 से पहले, केंद्र से लेकर के राज्य तक एक विशेष धर्म के लोगों को प्रश्रय देने का कार्य करती थी अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, यहाँ पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उसके बाद निश्चित रूप से उस पर रोकने का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और यह केवल एक सरकार का विषय नहीं है, यह समाज का भी विषय है। समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। और जो आपने बोला लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसी प्रकार से मैंने भी एक जिहाद का पर्दाफाश किया, वो है पैन कार्ड जिहाद। कि मालवनी के एक इलाके में जितनी जनसंख्या है उससे 3 गुना से ज़्यादा पैन कार्ड बने हुए हैं। उसकी शिकायत मैंने यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से किया, और उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई के लिए यहाँ के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है। उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित रूप से यह सब होने में एक समय लगता है, तो उसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए, समाज का भी योगदान होना चाहिए। इसीलिए यह संदेश है की हम सभी लोग एक रहें. तुम्ही मुंबई भाजपचे उपाध्यक्ष आहात. विधानसभा निवडणूक सध्या सुरू आहे. भाजप नेमके कोणते मुद्दे घेऊन प्रचारात उतरते आणि कशा प्रकारे लोकांचा प्रतिसाद मिळतो? देखिए, सबसे जो बड़ा मुद्दा है यह है मुंबई की सुरक्षा का मुद्दा। 2014 के पहले किस प्रकार से मुंबई के ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट होते थे, कभी बस में बम ब्लास्ट होते थे, कभी ताज होटल में बम ब्लास्ट होते थे। यह मुंबई शहर में लोग रहने से भी डरने लगे। 2014 के बाद जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, यहाँ से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तो मुंबई में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो यह जो सरकार है, मुंबई को, महाराष्ट्र को, इस देश को सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुंबई में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ट्रैफिक की समस्या थी। इस पर कोई कार्य नहीं हुआ था, पिछली सरकारों ने कोई कार्य नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद मेट्रो 2 हो, मेट्रो 3 हो, उस कार्य को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। और मेट्रो 2 और 3 लोग जो है उसके सफर का आनंद भी ले रहे हैं। कोस्टल रोड देख लीजिए आप, अटल सेतु देख लीजिए। तो तमाम विकास कार्य जो इस मुंबई शहर में 2014 के बाद दिखे, और दुर्भाग्य से 2019 से और 22 के मध्य में हमारी सरकार नहीं रही। उन लोगों ने धोखे के साथ सरकार बनाई थी और सभी विकास कार्यों को रोकने का कार्य किया था। फिर से हमारी सरकार आई, सभी विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही चुनावी मुद्दा है। मुंबई भाजप 17 सीट में 1 सीट मित्र पक्षाला सोडली, या 18 सीट पैकी किती जागा जिंकण्याचा तुम्हाला विश्वास आहे? सभी की सभी 18 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर चुनाव लड़ रही है वो सीट भी जीतेंगे। जहाँ महायुति के गठबंधन में लड़ रहे हैं वह सीट भी जीतेंगे, क्योंकि मुंबई करों के मन में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके मन में श्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनके मन में भाजपा है, उनके मन में महायुति है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। शेवटचा प्रश्न, हिंदू मंदिरांमध्ये हिंदू कर्मचारी असावे अशी एक मागणी पुढे येते. तुम्ही मुंबईतल्या एका सगळ्यात मोठ्या देवस्थानाचे कोषाध्यक्ष, तुम्ही याकडे कसं बघता? निश्चित रूप से होना चाहिए। जिसकी उस देव में आस्था नहीं रहेगी वह वहां पर क्या सेवा कर सकता है। तो यह जो एक मुद्दा है, यह सही मुद्दा है। मेरा भी यही मानना है कि मैं श्री सिद्धिविनायक मंदिर में मुझे भी सेवा करने का कोषाध्यक्ष के रूप में अवसर मिला है। यदि मेरी उस भगवान के प्रति आस्था नहीं रहेगी तो मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो जिन लोगों की भी उनके प्रति आस्था है उन्हीं को वहां पर सेवा देना चाहिए। इस पर यह मेरी भी मान्यता है। धन्यवाद सर, महाएमटीबीशी संवाद ही मुलाखत तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि महाएमटीबीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब. धन्यवाद.